नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं इस साल के आखिरी हफ्ते के बारे में। हम जानते हैं कि कमिंग वीक यानी 26 दिसंबर से 1 जनवरी के मध्य जो ये सप्ताह आ रहा है, ये कई सारे बदलाव लेकर आ रहा है। ये बदलाव हालांकि ये रूटेड होंगे और आगे आपको आने वाले साल तक इसका असर दिखाई देगा, परंतु फिर भी इस पूरे ही हफ्ते को हम कैसे देखें, चंद्रमा की बदलती स्थितियों के अनुसार जो गणना है, उस गणना को लेकर हम कैसे और क्या निर्धारित करें स्वयं के लिए, आइए जानते हैं इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं आपको सारी डिटेलिंग दूं, आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। यहाँ मैं बात शुरू करूंगी मेष यानी एरीज से। और एरीज राशि के लिए यह जो हफ्ता है ये बहुत अच्छा ही सप्ताह होगा, क्योंकि 29 को हम देखेंगे वीनस ट्रांजिट लेंगे और वो शनि के साथ जाकर युति बनाएंगे। यहाँ पर इस राशि के 12वें भाव में अभी जुपिटर की उपस्थिति है और इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए बाहर की शिक्षा या बाहर से होने वाले कार्य काफ़ी अच्छे से इस हफ्ते में हो सकते हैं। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको फैमिली के साथ बैठकर बात करना नीडफुल होगा और किसी भी डिसीजन को लेते वक्त यह बहुत कोशिश करिए आप कि लोगों से तालमेल बिठाए, क्योंकि यह जो हफ्ता है यह आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एटीट्यूड वाइज स्ट्रेस दे रहा है, अदरवाइज चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इस हफ्ते आप फर्स्टली 2 डेज में कोई ऐसे एक्स्ट्रावेंजेस करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यस मैं आपको एक अलर्ट देना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में लाइक आफ्टर 2 डेज ऑफ द वीक आपको थोड़ा सा प्लान आउट होकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि खर्च की ये स्थितियां आपको निश्चित रूप से तंग करेंगी। इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान रख लें, थोड़ा पैदल चलें। अगर आप घर पे बैठते हैं तो डायबिटीज़ या हाई बीपी के जो मरीज हैं उनके लिए दिक्कत होगी। ऐसे भी मेडिसिनली या मेडिकली वी नो कि सर्दियों में इन बीमारियों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृष राशि के जातकों के बारे में। और वृष राशि के लिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा हफ्ता। यहाँ पर हालांकि पिछले कई सारे ऐसे वर्क होंगे जिसका कोई एक ट्रेल अभी आपको परेशान करेगा। कुछ चीज़ें पीछे से चली आएंगी और वो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी। कोई एक बात, कोई एक चीज़, कोई एक ऐसा कार्य जो पूरा नहीं हुआ था और वो कार्य अभी इन स्थितियों में आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम डेवलप कर सकती हैं। हालांकि मंगल पहले भाव में मौजूद हैं और इसलिए चीज़ों को लेकर थोड़ा सा पार्टनरशिप के मुद्दों पर भी थोड़ा सा स्ट्रेस आपको दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपको हो सकता है कि निजी जीवन में भी थोड़ी सी परेशानियां हो, लेकिन उन परेशानियों के लिए इट्स बेटर कि आप थोड़ा शांत रहें और संयत भाव से चीज़ों को देखने या समझने की कोशिश करें। यह हफ्ता आप अपने साझेदारों के साथ लाइक इफ़ यू आर डूइंग सम पार्टनरशिप बिजनेस देन ट्राई टू कोप विथ ग्रेट इंटेलेक्ट। मतलब आपको कोशिश करनी होगी कि चीज़ों को हम बहुत आसानी से और ढंग से समझकर सुलझाएं। इस हफ्ते अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने लिए अपना इमेज क्रिएशन में ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो भद्रजन बड़ेजन हैं, वो आपके प्रति शंकालु हो सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपने तीसरे जोड़े यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए। और इसमें चंद्रमा का मूवमेंट और साथ ही राहु और बृहस्पति के एक साथ 11वें भाव में होने के कारण इस हफ्ते आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत होगी जिससे हेल्थ, वेल्थ या मनी गेन की दिशा में वर्क हो। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी कि आप लीफी वेजिटेबल्स की तरफ टर्न हो, साथ ही अपने खर्चों पर भी आप काबू करने की कोशिश करें, बिकॉज ये जो समय है ये डिमांड करता है कि आप एक सही बजट प्लान करें। अदरवाइज जो चीज़ों में एक्स्ट्रावेंजेस है वो बढ़ती जाएंगी और एक सर्टेन टाइम के बाद यू विल रिग्रेट कि मैंने बहुत सारे पैसे अननेसेसरी खर्च कर दिए। यहाँ सूर्य के 7वें भाव में होने के कारण इस हफ्ते आपके पेरेंट्स के हेल्थ में भी, खासतौर से फादर के हेल्थ में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। साथ ही इस हफ्ते अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप है, आपका स्वयं का बिजनेस है, आप खुद काम करते हैं, तो उसमें भी एक आप ग्रोथ फील करेंगे।
यहाँ पर आपके उचित प्रदर्शन से, बेहतर प्रदर्शन से आपके साथ के लोग सुखी होंगे और साथ ही आपका भी मनोबल ऊंचा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी आपको बहुत कम मेहनत में ऐसी सारी स्थितियों की प्राप्ति हो जाएगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी चौथी जोड़िक यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि के जातकों के लिए जो हफ्ता है, यहाँ शनि के 7वें भाव में होने के कारण आपकी मानसिक समस्याएं आपके शारीरिक सुख के ऊपर भारी पड़ेंगी। सो ट्राई टू कंट्रोल योर मेंटल एंगर, एंग्विश, और किसी भी तरह का अगर आपके अंदर एंजाइटी है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। यहाँ पर इस हफ्ते योग है ऐसा कि राहु की वजह से इट में कि आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो खराब हो जाए, तो आप इसके लिए भी थोड़ा सा कोशिश करें कि चीज़ों को ढंग से हैंडलिंग की जाए। आर्थिक स्थितियों पर आपको काबू पाने की जरूरत होगी। साथ ही यह बहुत ज़रूरी होगा कि आप देखें कि आप अपने जीवन साथी या अपने जो भी आपका जिनसे प्रेम संबंध है उसके पास बोलते हुए अपने शब्दों को एक बार कोशिश करके आंकिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या बोल रहे हैं, उन शब्दों का अर्थ सामने वाला कैसे लेता है। तो आपकी डिकोडिंग सही हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनकोडिंग सही करें। इस हफ्ते आप अगर शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं करेंगे तो आपके घर में उसको लेकर परेशानी का माहौल बनेगा। इस हफ्ते हो सकता है आपको अपनी मर्जी के अनुसार चीज़ें मिल जाएं। मॉनेटरी गेन भी एक बड़े आकार में आपके तक आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कई शुभ ग्रहों के प्रभाव होंगे, परिणाम अच्छे भी होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे थे कि बाहर जाकर कहीं एडमिशन लें तो उसके लिए भी स्थितियां बनेंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के लिए। और इस हफ्ते आप ये बहुत अच्छे से महसूस करेंगे कि इफ यू आर डूइंग सम योगा और एक्सरसाइज तो आप बहुत खुश रहते हैं। यहाँ आपकी कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी और यह जो हफ्ता है यह आपके हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। यहाँ पर इस हफ्ते थोड़ा सा आर्थिक मुद्दों को लेकर आप कॉशियस हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि कई एक प्लानिंग्स में आपके धन के बेतहाशा खर्च होने का एक साइन आ रहा है, जिसमें आप रणनीति तो बना रखे हैं, आपने प्लानिंग कर रखी है, फिर भी धन का जो खर्च होना है उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि समय समय पर इसके लिए थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे खर्चे बेकार न महसूस हो। यह जो हफ्ता है इसमें सूर्य से 5th हाउस में आपके लिए चंद्रमा मौजूद है और यहाँ से इसके प्रभाव से आपके लिए यह जो वीक है यह वर्क फ्रंट पे काफ़ी अच्छा साबित होगा। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आप जिस भी पेशे में हैं, जहाँ भी जिस भी रोजगार में हैं, वहाँ आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, साथ ही आपके परफॉर्मेंस को रिकॉग्निशन भी मिलेगा। इस हफ्ते जो भी आपके सीनियर्स हैं इट में कि उनका आपके प्रति जो रवैया है वह थोड़ा सा चेंज हो और इस चेंज के पीछे हो सकता है किसी न किसी का हाथ हो। सो यू शुड केयर अबाउट इट कि आपके पीठ पीछे लोग आपकी किस तरह से बातें करते हैं और आपको कैसे उसको कंट्रोल में लाने की जरूरत है। इस हफ्ते आपको अपने इमेज एसेसिनेशन से बचना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोग बातें बनाते हैं। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी अगली जोड़िक यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों के लिए जो हफ्ता है इसमें कई एक तरह की चीजें आपके पास आएंगी। ऑल्दो पिछले 2 वीक से आपके स्वास्थ्य पर एक मैं कह सकती हूँ कि एक थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत आप महसूस कर रहे थे। इस हफ्ते आपके लिए थोड़े से मौके अच्छे होंगे, लाइक यू विल फील बेटर। यहाँ पे केतु के दूसरे भाव में होने के कारण आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस पर्टिकुलर वीक में आपको बहुत आराम से खर्च करना होगा, क्योंकि कई एक जगह पे ऐसा होगा कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है और उससे पैसा आएगा, लेकिन फालतू चीज़ों के डिमांड्स में वो पैसे बहुत तेजी से निकल भी जाएंगे। इसलिए इस पर्टिकुलर टाइम में आपको बहुत सोच के प्रिसाइजली चलना होगा और बहुत प्लानिंग के साथ खर्च करना होगा। इस हफ्ते आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आप उनके लिए बहुत ध्यान देंगे और आप अपने जीवन के कई सारे डिसीजंस में उनकी सलाह भी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह हफ्ता करियर के लिए आज से अच्छा है। आपको
अपने किसी न किसी प्रॉब्लम से भी मुक्ति मिलने की संभावना बनती है। इस पर्टिकुलर टाइम में आप हो सकता है कि अपने लिए कुछ नए कपड़ों की खरीदारी करें, क्योंकि यह जो हफ्ता है यह विशेष रूप से आपको अपने लिए कुछ सामान खरीदने की तरफ लेकर जा रहा है। इस हफ्ते आप अपने प्रियजनों के साथ बाहर निकलते या घूमते भी दिखाई दे रहे हैं। सो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा हफ्ता आपके लिए रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपनी स्कूल या कॉलेज में अपने इमेज को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज स्काई ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के जातकों के लिए मैं कहूँ तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव वीक है ये, क्योंकि यह जो पर्टिकुलर वीक है ये आपको हेल्दी एंड वेल्दी दोनों कर रहा है। सो आप अपने फूड हैबिट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑल्दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप हेल्थ गेन कर रहे हैं, तो अगर आप पतले हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप मोटे हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ऑयली फूड से बचिए। यह जो हफ्ता है आपको कई तरह के फायदे देगा। सो यू विल फील डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम, लेकिन आपके बहुत सारे इनकम आने से इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा खर्च करने बैठ जाएं। सो यू शुड टेक केयर अबाउट इट। यहाँ पर कोशिश करना होगा आपको कि हर किसी से मैं अपनी प्लानिंग्स भी शेयर ना करूं, क्योंकि प्लानिंग्स के शेयरिंग भी कई एक बार आपको मुश्किल में डालता है। आप कई एक बार चीज़ों के लिए बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन लेकर आते हैं, लेकिन दूसरों को कह देने की वजह से सिर्फ वो चीज़ें नहीं हो पाती या कहीं ना कहीं रुक जाती है। सो ट्राई टू कंट्रोल कि आपका ऑडिशन जो है वो बहुत संतुलित हो, और जिसको कहना चाहिए या जरूरी है वहीं सिर्फ आप अपने राज खोलें। इस हफ्ते अगर आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो इस वीक के एंड में ऐसा कुछ इंडिकेशन आएगा या ऐसे कोई ऑफर्स आएंगे जिसमें आपकी यह मुराद पूरी हो सकती है। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और इस हफ्ते आपको अपने एंगर पे कंट्रोल करने की जरूरत होगी, खासतौर से स्पाउस से होकर जो चीज़ें रिलेट कर रही है उसमें आपको गुस्सा आ सकता है। कई एक बार आपको लगेगा कि आपके सर में दर्द हो रहा है या मेंटली आप एंजाइटी की कंडीशन में है, और इसकी वजह से भी गुस्सा आएगा। घर के सदस्यों से और या अपनी करीबियों से भी आपको एक सर्टेन टाइम के बाद इरिटेशन महसूस होगा। सो ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर, और खासतौर से जब आप अकेले हैं तो डिप्रेशन से भी आपको बचने की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि किसी न किसी रूप में अगर आप इन चीज़ों को लेकर सफ़र करेंगे तो आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी। इस पर्टिकुलर वीक में शनि आपके 3रे भाव में मौजूद है, इसलिए संभव है कि कार्य क्षेत्र पर भी आपके कार्य पूरे होने में आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस हो। लेकिन जैसे ही आप इन चीज़ों की तरफ परेशान होंगे, कोई ना कोई सीनियर आपके लिए हेल्प करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर बुध जो है वो आपके 4th हाउस में है, और इस वजह से यह वीक फैमिली लाइफ में अन्य चीज़ों के सेंस में अच्छा है। लाइक आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लर्निंग बिहेवियर, ऑरेशंस या अदर फील्ड्स में भी आप अच्छा कर पाएंगे। आप अपने व्यवहार और संगत दोनों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए यह वीक मुश्किल नहीं होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी 9वीं राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और यह वीक आपको थोड़ा सा बीमार करेगा। सो ट्राई कि आप ठंड से बचिए। अन्य भी कोई परेशानी आपको हेल्थ से रिलेटेड है तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा उन चीज़ों पर कंट्रोल करें, क्योंकि अगर जैसे ही आप बीमार पड़ेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो उन परेशानियों से बचने के लिए इट इज़ वेरी मच नीडफुल कि यू शुड केयर अबाउट योर हेल्थ। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप खुद के प्रति अगर जागरूक रहेंगे तो आपके हेल्थ हजार्ड्स भी कम होंगे, और साथ ही वर्क प्लेस पे भी मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो इमेज है, आपके द्वारा जो किए गए कार्य है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी रहेगी। यहाँ पर यह जो वीक है आप न सिर्फ आपके वर्क फ्रंट पे या फिर आपके घर में कई एक फ्रंट्स पे इट शोज कि चीज़ें अप्स एंड डाउन कंडीशंस में रहेंगी, एंड आपको यू शुड केयर अबाउट, यू शुड मेक बैलेंस। यहाँ पर कोशिश करनी है कि चीज़ें संतुलित हो, किसी भी तरह का हम ईगो से बचें, किसी भी तरह के रेजिस्टेंस से बचें। यह जो हफ्ता है इसमें मंगल के 6ठे भाव में होने के कारण
थोड़े बहुत क्लोज के लोगों के साथ भी विवाद होने की आशंका बढ़ेगी। तो आपको इन चीजों से भी खुद को बचाना होगा। यहाँ पर किसी भी तरह की नकारात्मक स्थिति के आने पर ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर एंड ट्राई टू बी काम। वो कामनेस ही आपके काम आएगी। यह हफ्ता अगर आप स्टूडेंट हैं तो चूंकि मूड स्विंग आपका बहुत हो रहा है तो आपको पढ़ने में दिक्कत महसूस होगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो ट्राई टू चैंट ओम, और थोड़ा सा अगर मेडिटेशन कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इस हफ्ते हालांकि संभव होगा कि आप अगर हो सके तो आप यात्राओं पे ना जाएं, एक जगह रुके, मन को शांत और नियंत्रित रखें और खुद को सेहतमंद बनाए रखने का प्रयास करें। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है इस वीक में वो है पीच कलर एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, यहाँ पर आपको यह हफ्ता फिटनेस भी दे रहा है, यह हफ्ता आपको वर्क फ्रंट पे एक रिकॉग्निशन भी दे रहा है, यह हफ्ता थोड़ा सा आपको अलर्ट भी दे रहा है कि आप चीज़ों को लेकर बिल्कुल रिलैक्स्ड मोड में ना आ जाए। सो यू शुड टेक केयर अबाउट योर अपीयरेंसेस, योर वर्क। आप वर्क फ्रंट पे भी जैसे लोगों के कह देने से यकीन करना छोड़ दें। आप कोशिश करें कि कोई भी कुछ कह रहा है तो यू शुड चेक फर्स्ट देन यू बिलीव। यहाँ पर माता पिता से आपको एक अच्छा रेस्पेक्ट और प्यार तो मिलता ही है, मिलेगा। इस हफ्ते भी वो चीज़ें दिख रही है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्टॉप थी यह हफ्ता आपको शुरू करके देगा। और साथ ही जीवन साथी के साथ जो एक मैं कह सकती हूँ कि जो जिंदा दिली या प्रेम या जिसको हम गर्माहट कहते हैं खो चुके थे, उसको भी आप एक फिर से पुनर्जीवित करने के प्रयास में लगे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका मनोबल ऊंचा होगा, आप कोशिश करेंगे तो चीजें आगे बेहतर होंगी। इस हफ्ते करियर के थोड़ा सा धीमा हो जाने से आपके अंदर एक क्षोभ की स्थिति भी उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, पर इससे आपको मैं बचने की सलाह दूंगी क्योंकि जैसे ही ये समय आगे बढ़ेगा इस हफ्ते के ऑनवर्ड्स चीजें जाएंगी आपके लिए बहुत सारा कुछ लेकर अगला नया साल आने वाला है। सो आप ईयरली प्रेडिक्शंस में उन्हें जरूर देखें। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के लिए यह जो हफ्ता है यह बहुत सारी चीजों का मिला जुला एक रूप लेकर आ रही है। लाइक आप जिस मेंटल या फिजिकल कंडीशन से बड़े लंबे टाइम से सफर कर रहे थे उसको लेकर थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की मैं बात कहूंगी, उसको लेकर थोड़ा सीरियस हो जाइए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये चीज मुझे ट्रबलसम सिचुएशंस में लेकर आती है तो उन चीजों से हम बचें। साथ ही कुछ एक स्थितियों में अपने मन को खुश करने का प्रयास कीजिए, अपने लिए मी टाइम निकालिए। यह जो हफ्ता है आपको अपने घर के लोगों के करीब भी ले जाने की कोशिश करेगा। लाइक आप छुट्टियों में हो सकता है कि आप अपने घर जाएं, दूर के यात्राएं आप करें। हालांकि कार्य क्षेत्र पर आपके लिए बहुत सारा कुछ नहीं है। कार्य क्षेत्र पर हो सकता है आपकी चीजें थोड़ा किसी दूसरे को भी मिल जा रही हो या उसको ज्यादा तारीफ मिल जा रही हो, आपके किए मेहनत का आपको ज्यादा फल नहीं मिल रहा हो, लेकिन आप इस पर्टिकुलर टाइम को जब जाने देंगे तो लास्ट रिकग्निशन आपका ही होगा। इस हफ्ते हो सकता है कि आप अपने करियर को लेकर थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेसफुल हो, जिसकी बहुत ज्यादा नीड मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आप शायद इन दिनों कोशिश करेंगे कि आप किसी बड़े संस्थान में फिर से एडमिशन ले सके या कुछ नया पढ़ सके। अगर ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं तो जरूर आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ वेट कर रहा है। इस हफ्ते आप किसी भी तरह के रेजोल्यूशन को लेने से पहले अपनी खुशी का ध्यान रखें क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज सिल्वर एंड द नंबर इज 10। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों में मैं कहूँगी कि आप कोशिश करिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहे। साथ ही आप अपने ऊपर पैसे के खर्च के नियंत्रण पर भी ध्यान रखिए। साथ ही आपको धन के सही इस्तेमाल की तरफ भी मैं बढ़ने की सलाह दूंगी। इस हफ्ते कोशिश करेंगे आप तो कोई भी कोर्ट केसेस में आपको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही कोई ना कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा आपके जीवन में, चाहे वो जॉब से रिलेटेड होगा, चाहे वो अन्य किसी और सेक्शन से, जहां आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस हफ्ते चूंकि
बुध आपके 11वें घर में मौजूद है, इसलिए शिक्षा से संबंधित कोई भी बेहतर आप स्टेप लेने में सफल हो पाएंगे। यहाँ पर अगर आप एकेडमिक से रिलेट करते हैं, अगर आप पब्लिकेशन से रिलेट करते हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, तो आपके लिए यह जो पर्टिकुलर टाइम है इसमें अपार सफलता मिलने की योग बन रहे हैं। इस हफ्ते आप घरेलू मुद्दों में या घर की छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद न करते हुए अपना फोकस बिल्कुल अपने लर्निंग एरियाज पे रखिए, जिससे आपको निश्चित तौर से आने वाले समय में एक बड़ा लाभ मिलेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज मैजेंटा एंड द नंबर इज 8। इसके साथ ही मैं ये प्रोग्राम खत्म कर रही हूँ। आपके लिए ईयरली प्रेडिक्शंस के वीडियोस हैं, आप काइंडली देखें और उस पर भी अपने फीडबैक, अपने राय मुझे दें। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कोई भी जेनरिक या कस्टमाइज क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। आप आज के लिए शुभ विदा।